हेलो एंड वेलकम बच्चों टू लॉजिकल रीजनिंग के सेकेंड क्लास में सभी का स्वागत है। आओ बोलो। लास्ट डे अपने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे फर्स्ट क्लास में? ऑड मैन आउट था और कोडिंग डिकोडिंग था, है ना? आज अपने ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का रेस्ट ऑफ द टू टॉपिक्स, दैट इज व्हाट सिलॉजिज्म एंड ब्लड रिलेशंस। ठीक है, पहले लिख लो बच्चा लोग, सिलॉजिज्म। राइट द फर्स्ट टॉपिक, सिलोजिज्म। SYLLOGISM। पहला बात है, सिलोजिज्म का मतलब क्या है? सिलोजिज्म का मतलब है कंक्लूजन्स। ठीक है ना? इसका सीधा मतलब है कि तुम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे। कुछ स्टेटमेंट्स तुम्हारे सामने दिया जाएगा, उसके थ्रू पता करना है कि कंक्लूजन सही है कि गलत है। यू विल बी गिवन टू स्टेटमेंट्स, यू विल बी गिवन टू कंक्लूजन्स। ठीक है, क्या होगा वो फॉलो करते हैं। इसका नोट लिख लो एक, कि वी विल बी गिवन two statements and two conclusions. We will be given two statements and two conclusions. If the conclusions, if the conclusions can be drawn, if the conclusions can be drawn from the statements, if the conclusions can be drawn from the statement, comma, we say they are true. ठीक है, if the conclusions can be drawn from the statements, we say they are true, comma, otherwise they are false. Otherwise they are false. याशिका, कितना अपने को कंक्लूजन्स मिलेगा यहां पे? दो कंक्लूजन मिलेगा। ठीक है, वन, बोथ, नन ऑफ द कंक्लूजन्स may be true. समझ में आया? या हो सकता है दोनों कंक्लूजन ट्रू होगा, या कोई भी एक भी हो सकता है, या कोई नहीं भी कंक्लूजन ट्रू हो सकता है। ठीक है ना? सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग जाएगा इसमें। अब एक बढ़िया चीज बताते हैं, ये सिलोजिज्म वगैरह करने के लिए ना, वी मेक यूज ऑफ वेन डायग्राम्स। रिमेंबर व्हाट वेन डायग्राम्स वाज? सेट्स में किए हुए हैं वेन डायग्राम्स। किया था तुम? सेट्स तो आएगी। अच्छा, पर पता है आइडिया है वेन डायग्राम्स का? नहीं है तुमको आइडिया है? ठीक है, वेन डायग्राम्स बहुत इजी लगेगा, अभी समझा देंगे। राइट, बस गोला गोला बनाना है, बस ऑडी वाला सर्कल्स बनाना है। ठीक है, आ जाओ। वहां काम में कर रहा है। नाम ज्यादा लगाएंगे सर। अभी भी देखोगे। टू एनालाइज द स्टेटमेंट्स, टू एनालाइज द स्टेटमेंट्स, कॉमा, वी मेक यूज ऑफ वेन डायग्राम्स। To analyze the statements, we make use of Venn diagrams. अब नीचे लिख लो सिचुएशंस, और इन जेनजी लैंग्वेज सिचुएशनशिप। कम टू सिचुएशंस नाउ। पहला सिचुएशन लिखो, पकड़ लो ऐसा कुछ वर्डिंग हो कि ऑल ए आर इन बी, ऐसा कुछ वर्डिंग देखने मिले। क्या मतलब है ऑल ए आर इन बी का? यस, सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर है। तो वेन डायग्राम में कैसे बनाओगे इसको? ये सेट रिप्रेजेंट करेगा बी को, और इसके अंदर कौन सा सेट आ जाएगा? सेट ए। सेट ए, ये सेट ए आ गया।
तो इसका मतलब है सारा का सारा ए बी के अंदर है, उसके बाहर नहीं जा रहा। ठीक है। सेकंड, सम ए आर इन बी स्लैश सम बी आर इन ए स्लैश सम ए आर नॉट इन बी स्लैश सम बी आर नॉट इन ए। वाह। चलो हिंदी में अनुवाद करते हैं इसको। चमकाओ अपना हिंदी। सम ए आर इन बी का मतलब क्या है? बी में कुछ ए है? नहीं। अपने ठीक से इसको क्या बोलेंगे कि ए का कुछ पार्ट बी में है। सम ए आर इन बी, हम एग्जैक्टली अनुवाद करने बोल रहे हैं। सम ए मतलब क्या है? ए का कुछ पार्ट बी में है। या तो सम बी आर इन ए, या तो सम ए आर नॉट इन बी। इसका मतलब क्या हो गया? बी पार्ट ना, बी का सम ए का कुछ पार्ट बी में। यस, इसका मतलब क्या है? ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, तो कुछ पार्ट बी में होगा। वो तो कुछ पार्ट बी में। तुम बोला कुछ भी पार्ट बी में नहीं है। कुछ क्या हिंदी हो रहा है बताओ? कुछ पार्ट बी में नहीं है और कुछ भी पार्ट बी में नहीं है। डिफरेंस हुआ ना इसमें? सटल सा डिफरेंस है, पर डिफरेंस है। देखो इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि ए का कुछ पार्ट बी में है, तो ए का कुछ पार्ट बी में नहीं होगा। इसका मतलब भी वही हो सकता है कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, तो कुछ पार्ट बी में हो भी सकता है। सेम ऑन दिस फोर्थ पार्ट। ये पूरा सिचुएशन सेम है। अगर ए का कुछ बी में होगा, बी का भी कुछ ए में होगा। समझाते ये चीज, आओ ध्यान देना। इसको अपने ऐसे बनाते हैं, देखो, क्योंकि तुम वेन डायग्राम्स नहीं किया ना, तुमको ये देख के दिखा के बता रहे हैं। ये देखो, ये जो भी मैंने चारों लिखाया है ना, ये वेन डायग्राम अपने को बताएगा। अब इसको देखने के बाद वापस से इसको पढ़ते हैं। सम ए आर इन बी, बोलो हो रहा है कि नहीं? ए का कुछ पार्ट किसके अंदर है? बी के अंदर है ना कुछ पार्ट। सम बी आर इन है, बी का भी कुछ पार्ट किसके अंदर है? ए के अंदर। सम ए आर नॉट इन बी। वो सब बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा कम से मतलब नहीं है यहाँ पे। सम में या नॉट इन बी का मतलब है ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो गया कि ए का कुछ पार्ट बी में है। अगर बोलता ना नन ऑफ ए आर इन बी, तब तो एक को हटा देते अपने, राइट? वैसी करके। कृषि तुमको समझ में आया ये? थर्ड में आओ। तो नो ए आर इन बी स्लैश नो बी आर इन ए। अब आ गया कोरोना। 3 गज की दूरी बनाए रखे। क्या करेंगे आपने? तो प्रेमी अलग हो गए हैं। अलग अलग, अरे वहां का चला गया तो बना ही लेते यार इस। टेक्नोलॉजी यार। ए और बी दोनों अलग अलग हो गया, दोनों को दूसरे से मतलब ही नहीं है। चलो हो गया ये फिर। क्लियर था क्या है? ये वेन डायग्राम्स हो गया अपना। इसके थ्रू अपने सम्स करेंगे। चलो ओके, एक्सरसाइज में आ जाओ तो। कम टू एक्सरसाइज 3 बच्चा लोग। कम टू एक्सरसाइज 3। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो, 2 स्टेटमेंट दिया है, दोनों स्टेटमेंट को लेके बनाएंगे वेन डायग्राम्स। ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? सम रेजर्स आर ब्रशेस। सम रेजर्स आर ब्रशेस। देखो बहुत फुलिश लगेगा साउंड करने में ये सब, तो चिंता मत करना। बोलेगा सम एलिफेंट्स आर एंट्स, कुछ भी बोल सकता है इन लोग। सम रेजर्स आर ब्रशेस कैसे बनाएंगे इन लोग?
ब्रशेस के अंदर नहीं नहीं, ऐसे करके होगा ना ये। सम रेजर्स आर ब्रशेस, सेकंड वाला जो था, सम ए आर बी, है ना, वैसी सम रेजर्स आर ब्रशेस है। चलो नेक्स्ट, सम ब्रशेस आर नॉट कोम्स। जब नॉर्मली सोचो इसको क्या है, सम ब्रशेस आर नॉट कोम्स, तो सम ब्रशेस आर कोम्स, हुआ ये चीज। तो वही सेम है। सम ब्रशेस आर नॉट कोम्स, मतलब सम ऑफ द ब्रशेस मस्ट बी कोम्स। सेकंड वाला ये भी था ना, ये सम आर नॉट इन बी, तो क्या है ये, सम ब्रशेस आर नॉट कोम्स, राइट। अरे कुछ ब्रशेस अगर कोम्स नहीं होगा तो कुछ ब्रशेस कोम्स होगा भी, यही तो है, सम ब्रशेस आर नॉट कोम्स। तो ऐसे करके बना लेंगे ये, समझ में आया। अलग से नहीं बने। नहीं अलग से नहीं, इसी में बनाएंगे अब। तो जी हाँ भाई, ये सम ब्रशेस, सॉरी, सम ब्रशेस आर नॉट कोम्स, कोम्स में तो नहीं घुसा है। चलो, अब एक चीज और समझना, सिर्फ यही वेन डायग्राम नहीं बनेगा। नहीं नहीं, कंक्लूजन से बनाते नहीं कभी वेन डायग्राम हम लोग, कंक्लूजन निकालते इसको देख के। एक और वेन डायग्राम बनेगा। कैसे, पहला वाला स्टेटमेंट था ना यही, सम रेजर्स आर ब्रशेस, ये था ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, सम ब्रशेस आर नॉट कोम्स, तो हो सकता है कोम्स यहां बने, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। जरूरी थोड़ी है कि ये कोम्स ब्रश से टच होगा, हो सकता है रैट्स, रैट्स नहीं, रेजर से भी टच हो। Some brushes are not combs because some brushes are razors. हाँ, जहां तक समझ में आएगी, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है जो भी स्टेटमेंट दिया है अभी उसका। कोम्स तुम्हारा यहां पे भी आ सकता है, यूनिवर्सल है, बस सबके वैलिड है या इसी सब में, सभी। सबके लिए देखिए, तुमको देख के समझ में आएगा। तीन चार सम करेंगे, मस्त पूरा क्लियर हो जाएगा सब चीज, ठीक है। जहां क्लियर नहीं होगा बोलना, बता देंगे हम। अब कंक्लूजन में आओ। पहला कंक्लूजन क्या बोलता है, सम ब्रशेस आर रेजर्स। दोनों वेन डायग्राम को देखो, देखो दोनों में वो कंक्लूजन निकल रहा है कि नहीं। क्या कंक्लूजन है, सम ब्रशेस आर रेजर्स, सम ब्रशेस आर रेजर्स, सही लग रहा है। यहां भी देखो वो वैलिड है कि नहीं, सम ब्रशेस आर रेजर्स। दोनों वेन डायग्राम्स में मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो कंक्लूजन वन में टिक मार देंगे हम लोग, ठीक है। कंक्लूजन वन इज ट्रू, क्योंकि दोनों ही कंक्लूजन्स में बच्चा लोग ये सेटिस्फाई हो रहा है, आई मीन दोनों ही वेन डायग्राम्स में ये सेटिस्फाई हो रहा है। कंक्लूजन टू में आओ, सम कोम्स आर रेजर्स, कहां सही है। फर्स्ट वाले में सही, सेकंड वाले में। यस, तो फर्स्ट वाले में सही नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है, सम कोम्स आर रेजर्स। यहां इस वेन डायग्राम में कोम को रेजर से मतलब ही नहीं है, पर यहां पे दिख रहा मतलब है, दोनों में मतलब होना चाहिए। तो कंक्लूजन ट्रू, टू इज फॉल्स। बस यही था। बस, कंक्लूजन वन इज ट्रू, कंक्लूजन टू इज फॉल्स, यू मेक द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ही बनाना मेन है, उसी का मार्क्स है सारा। वैसे लॉजिक से नहीं आता। ये लॉजिक ही है, अपने को बिना वेन डायग्राम तुम बना के दिखा देना, समझ, तुम खुद समझ नहीं आएगा। इतना तुम पागल हो जाएगा ना उसमें कि कोम्स है, ब्रशेस है, रेजर्स है, सम नॉट है, सम आर है, तुम बोलेगा वेन डायग्राम ही बना देते हैं। एक होता है लॉजिक बुद्धि में होना, एक होता है उसको उतारना, तो उतारने के लिए यहां पे वेन डायग्राम बेस्ट है। फोर्थ में आओ, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, फर्स्ट कौन किसके अंदर होगा, पेंसिल के अंदर पेन होगा। यस। तो पेंसिल्स का बड़ा सा थोड़ा बना लेते हैं हम, पेंसिल्स के अंदर ऐसे बना लो, ये हो गया पेन। ओके, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर पेन्स। सेकंड वाला होगा लेकिन पेन वाले को टच नहीं करेगा, लेकिन पेंसिल वाले को टच नहीं करेगा। कर सकते पेंसिल को टच तो करना ही पड़ेगा, हैं जो कि पेन पेन पेंसिल के अंदर ही है। अगर पेन तक पहुंच रहा है, तुम अंडा को बिना खोले उसका योर कैसे निकाल सकते हो, जो येलो पोर्शन होता है,
है ना? अरे तो तुमको तो वो व्हाइट वाला आईडी से गुजरना ही पड़ेगा ना तुमको। बिना उसको उसको हेरा फेरी के तुम कैसे पहुंच सकते हैं अंदर तक, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है अपना, सम बुक्स आर पेन्स। तो यहाँ पे बी लिख लिए, पेन्स तक पहुंचा दिए उसको, ठीक है ना? चलो अब कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सम पेंसिल्स आर बुक्स, पॉसिबल है कि नहीं? हाँ पॉसिबल है। ये तो पूरा पार्ट दिख ही रहा है अपने को, सम पेंसिल्स आर बुक्स। तो कंक्लूजन वन ट्रू है। सम पेंसिल्स आर पेन्स, हाँ ट्रू है। सम पेंसिल्स आर पेन्स, सारा पेंसिल के अंदर ही पेन। आज पकड़ लो, देखो, पकड़ लो, 1000 पेंसिल है अपने पास, 1000 पेंसिल है, ठीक है? ये अंदर में गोला बनाए हैं, इसमें 300 है, तो बाहर कितना होगा? 700। ये पेन्स था ना, तो सम ऑफ द पेंसिल्स आर पेन्स। पेंसिल्स के अंदर ही तो पेन्स आया है ना। क्या है? सम पेंसिल्स आर पेन्स, हाँ ठीक है, दोनों ही ट्रू होगा। तो बोथ कंक्लूजन्स आर ट्रू। कृषि पे क्लियर था? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चा लोग 6 में आ जाओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ऑल रेक्टेंगल्स आर क्वाड्रिलैटरल्स। यस, क्वाड्रिलैटरल्स के अंदर रेक्टेंगल बना दिए। वही हम भी ना, वही सोच में मन में एक आया कि क्वाड्रिलैटरल के अंदर एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ना मजा आता है इसमें। ठीक है आओ। सो ऑल रेक्टेंगल्स आर क्वाड्रिलैटरल्स, नो क्वाड्रिलैटरल इज अ ट्रायंगल। नो क्वाड्रिलैटरल इज अ ट्रायंगल, यस, ये बाहर आ जाएगा ट्रायंगल। बढ़िया है, तो कोई बात नहीं, मैम को फैंसी लगेगा वो चीज। तुमको तो लॉजिकली आंसर सही निकालना है ना। तुम वेन डायग्राम यूज करो, तुम जो यूज करना है करो, बी विजुअली, यू नो, should we be visually smart? Visually smart, right? चलो 6 में आओ। नो क्वाड्रिलैटरल इज अ ट्रायंगल, हाँ ठीक है, तो ट्रायंगल बाहर है एकदम। अब कंक्लूजन देखते हैं, दोनों से मिल रहा है कि ऑल क्वाड्रिलैटरल्स आर रेक्टेंगल्स। हाँ है, बिल्कुल गलत, फॉल्स। ऑल क्वाड्रिलैटरल कैसे रेक्टेंगल हो सकता है? क्वाड्रिलैटरल तो बड़ा है। अगर होता ऑल रेक्टेंगल्स आर क्वाड्रिलैटरल्स तब सही होता, समझा? क्वाड्रिलैटरल में तो एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है ना एरिया, तो ये वाला जो पार्ट है कृषिव, ये तो रेक्टेंगल में आया नहीं, राइट? तो कंक्लूजन वन इज फॉल्स। और क्या बोला है? नो ट्रायंगल इज अ रेक्टेंगल, नो ट्रायंगल इज अ रेक्टेंगल, ट्रू है, बिल्कुल अलग अलग एकदम। कंक्लूजन टू इज ट्रू, ठीक है? कृषि विभाग तुमको बता दे वापस से वो चीज, क्लियर है? तो आओ आगे बढ़ते हो फिर। कम टू 8, एवरीबॉडी कम टू 8। सम शीप आर गोट्स। क्या बोला? शीप्स का सर्कल छोटा, शीप्स नहीं, शीप, सॉरी नहीं, सॉरी, शीप में कभी भी एस नहीं आता है, प्लूरल सिंगुलर सब सेम रहेगा। इसमें हेयर, हेयर्स बोलते हैं लोग ऐसे, होता नहीं है, होता तो है ही नहीं। जीन्स को हम लोग जीन नहीं बोलते, एस, हाँ जीन्स ही बोलते हैं लोग, हाँ सिमिलर नहीं। और चिल्ड्रंस, जो बी का बात करते हैं तो एस बोलते हैं, जो कि नॉर्मली, वाह वाह क्या इंग्लिश का बात हो गया, वेरी गुड बच्चा लोग। आओ, क्या लिखा हुआ है? सम शीप आर गोट्स। वो सेकंड वाला है, ऐसे एक सर्कल उसके पास में और का सबसे बड़ा शीप, नहीं बड़ा छोटा कुछ नहीं है, दोनों साथ में बनाओ, सम शीप आर गोट्स। भाई जो पास सर्कल है गोट के अंदर, ऐसे करके शीप, तुमने बड़ा छोटा बोला ना एक्चुअली, इसलिए बोले हम।
सम शीप आर गुड्स। फिर क्या है? ऑल एनिमल्स आर शीप। अगर लॉजिकल रीजनिंग लॉजिक ढूंढने जाओगे माथा खराब हो जाएगा। सम शीप आर गुड्स, ऑल एनिमल्स आर शीप। और एनिमल्स का तो अलग था। बताओ क्या होगा? मतलब शीट के बाहर एक और बड़ा सर्कल बनाएंगे वो होता है शायद। ऑल एनिमल्स आर शीप। सारे के Animals तो सारे। अंदर ही। यस, यस। एनिमल, सारे के सारे एनिमल्स किसके अंदर समा गए हैं? शीप के अंदर ना, तो बाहर क्यों बनेगा ये ऐसे करके बना लेंगे अपने एनिमल। और शीट को इनसाइड में। सही बुद्धि लगाया तुम। तो एक और वेन डायग्राम बनेगा। वी हैव टू अकाउंट फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज। अपने को तो पता नहीं ना, ये एनिमल गोट के साथ भी घुस सकता है और अलग से भी रह सकता है, राइट? और लोग तो एक और बनाएंगे इसमें दो शीट। यस, अपने को सारा पॉसिबिलिटीज लेके चलना है बच्चा लोग। ये हो गया। लोगों को मन में डाउट आया, मेरे को अच्छा लगा कि एनिमल गोट से मिलेगा कि नहीं। तो दोनों बनाएंगे हम लोग इसीलिए, ठीक है ना? आ जाओ, अब कंक्लूजन में आते हैं। सम एनिमल्स आर गोट्स। सेकंड वाले के लिए तो सेकंड वाले में फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा बस फर्स्ट। कंक्लूजन वन, नहीं नहीं, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। कंक्लूजन वन इज फॉल्स। क्या बताए थे? कि दोनों में वो समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑल एनिमल्स, सॉरी, सम एनिमल्स आर गोट्स। ये सिर्फ पहले वन डायग्राम में फॉलो हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। तो कंक्लूजन वन इज फॉल्स है। दूसरा, नो गोट इज शीप। नो गोट, गोट कोई सा भी शीप नहीं को, दोनों में दिख रहा है तो। कि सम गोट आर शीप तो है ही, सम गोट ये वाला पार्ट तो शीप है ही। तो बोथ कंक्लूजन्स आर फॉल्स। बोथ कंक्लूजन्स आर फॉल्स। अब एक थोड़ा सा गंदा सम देखेंगे। सेवन। हाँ वापस दीजिए। वो पढ़ के मजा आया मेरे को, दिमाग हिलाने वाला सम है वो। आ जाओ। ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स। कौन किसके अंदर है? ग्रेप्स गलत। के अंदर फ्रूट। यस, भूल गया। भूल गया। तुम जो लॉजिकल, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल में तुम उसका बात कर लिया कि ग्रेप्स से तो फ्रूट्स के अंदर आता है। पर यहां पे क्या लिखा है? ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स। मतलब ग्रेप्स के अंदर सारे के सारे फ्रूट्स है। हाँ बाबा। दूसरा क्या बोला है? ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर वापस एक सर्कल बनेगा। कहाँ बनेगा? अंदर। कहाँ अंदर में बनेगा? अरे फर्स्ट सर्कल जो बाहर वाला सर्कल है उसके बाहर होगा। यहाँ बनेगा ना, यहाँ बनेगा ना, कहाँ बनेगा? दो कंफ्यूजन मतलब दो। यहाँ बनेगा। हाँ यहाँ क्यों नहीं बन सकता है? तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता यहाँ पे? तुमको बस क्या बोला है कि ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में कहीं भी सर्कल बना सकते हैं अपने, समझा? तो दोनों बनेगा। तो एक में हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे एम क्या बोला है? ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। वैसे यहां पे आओ, ग्रेप्स के अंदर फ्रूट्स तो था ही, फ्रूट्स के बाहर भी बना सकते हैं मैंगोज। याशिका समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ बट्टा बना। पर अभी भी खत्म नहीं हुआ है ये। अभी भी खत्म नहीं हुआ। देखो दोनों केस में पता है अपने क्या बिलीव कर रहे हैं? कि कोई ना कोई किसी ना किसी के अंदर है। यहां आपने क्या बिलीव किए? कि ऑटोमेटिकली अपने अज्यूम कर लिए कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। बोलो है कि नहीं? अज्यूम किए कि नहीं है? और यहां पे जो बना रहे अपने क्या अज्यूम कर लिए? ये ऑल फ्रूट्स ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, पर कहीं तो ऐसा लिखा हुआ है नहीं। तो और पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है? देखो, क्या बोला था अपने को? ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स बोला था ना? ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स और ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स।
है ना, ये भी तो हो सकता है। ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स एंड ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। तो एक और भी हो सकता है। इन दोनों का एक दूसरे से रिश्ता भी हो सकता है। हाँ, इसलिए तो करा रहे तुम लोग को ये हम। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो। ऐसे हो गया मेरे कॉपी मजेदार सा एक्ट हुई, एकदम ट्रूली एन एंडिंग साउंड। हाँ। हाँ, दो इडली दे दिया प्लेट में। दो इडली दे दिया और चटनी का एकदम पूरा समुद्र बना दिया वहां पे। चलो ओके। अगर हम बोले दो और बनेगा। तुम तो यहीं तक बाबू रुक गया था। फिर तुम यहाँ पे आया था। तो ये देख के तो पूरा ही अमेज हो गया। अभी भी बोलता है लड़का कि और कैसे बनेगा, देखो ऑडेसिटी देखो। और नहीं बनेगा आओ। तुम तो पहले से ही बोल रहे हैं बाबू, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा यूनिवर्स यहीं तक था। तुम्हारे यूनिवर्स को हम एक्सपैंड किए, मल्टीवर्स बना दिए हम। ओके, कंक्लूजन में आओ। सम फ्रूट्स आर मैंगोज। आराम से करना। सम फ्रूट्स आर मैंगोज, देखो दोनों में दिमाग मत लगाओ। थर्ड में नहीं बोल रहा, यस। तो पहला दो में दिमाग ही मत लगाना। थर्ड में तो दोनों में को मिला भगत हो ही नहीं रहा है। तो कंक्लूजन वन इज फॉल्स। सम ग्रेप्स आर मैंगोज। ये चारों में राइट रहेगा। क्योंकि देखो ग्रेप्स का ना, ग्रेप्स का इतना सा पार्ट मैंगो है। ग्रेप्स का इतना सा पार्ट मैंगो है। ग्रेप्स का इतना सा पार्ट मैंगो है। ग्रेप्स का इतना सा पार्ट मैंगो है ना। क्योंकि पूरा पूरा बड़ा गोला ही तो ग्रेप्स है। उसका कुछ भी पार्ट अगर मैंगो होगा तो सम ग्रेप्स आर मैंगोज। तो कंक्लूजन टू इज ट्रू। ये समय ट्रूली बहुत मजा आएगा। भूख लग गया इस समय ना, फ्रूट्स मैंगोज और ग्रेप्स वगैरह देख के। चलो बढ़िया बात है। तो सिलोजिज्म क्लियर है कि एक सम और देखना है। इजी रहेगा फिर। एक सम तुम लोग करो, ठीक है। तो तुम लोग आ जाओ कुत्ते बिल्ली और चूहे के ओर। टू में आओ। कम टू टू। नाइन करना, नाइन कर लो, आ जाओ। ओ, कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं देखना तुमको, तो लायन देखना है। कैट देखना है। खुद से बनाओ तुम लोग, नाइन करो। क्या बोल रहे हैं? नाइन का बोथ कंक्लूजन्स आर फॉल्स तुम्हारे अकॉर्डिंग। सम कैट्स आर पेट्स। कैट्स पेट्स। नो पेट इज लायन। नो पेट। नो पेट इज लायन। तो हम दो कर वो बनाए एक तो सी से जोड़ के और वो बिना का पी हाँ, बोला नो पेट इज लायन, तो क्या पता वो कैट हो सकता होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। और एक लाइन अलग ही बनेगा पूरा। कंफ्यूजन वन क्या बोला? नो लायन इज कैट। तो कॉल से सेकंड नो लायन इज कैट। यहां तो सही है, पर यहां पे सही नहीं है, तो कंक्लूजन वन इज फॉल्स है। कंक्लूजन वन इज फॉल्स है, टू को देखते हैं अपने। नो पेट इज कैट, ये भी तो फॉल्स है। सम पेट आर कैट। सम पेट आर कैट है ना। तो दोनों ही फॉल्स है बच्चा लोग। बिल्कुल सही।
बोथ कंक्लूजन्स आर फॉल्स। अब थोड़ा मामला खूनी करते हैं, मामला थोड़ा गर्म करते हैं ब्लड रिलेशंस के साथ, आओ। वो सब छोड़ दो, भी हम आइडिया देंगे तुम लोग को। लिख लो ब्लड रिलेशंस। पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। सबसे पहला चीज है कि इंग्लिश में पेपर रहेगा, तो इट्स मच मच इजियर, मच मच इजियर देन हिंदी। और बोलेगा देवरानी जेठानी, बहुरानी, बहुजाई, चाचा चचेरा मामा मतलब कुछ भी। हिंदी ज्यादा ही। हिंदी तुमको लग रहा है बिकॉज हिंदी में आ नहीं रहा है क्वेश्चन। हिंदी में क्वेश्चन को अनुवाद करके पढ़ना तुम। ठीक है। ठीक है ना, पीडीएफ को डालना गूगल में, एआई को बोलना कि इसको कन्वर्ट करो हिंदी में, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना, मजा आएगा तुमको। वो इसकी साली है, वो इसका साला है। अक्सर तो हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, जब अगर हिंदी को क्वेश्चन आता है अल्टीमेटली इंग्लिश भी कभी करना इंग्लिश भी पढ़ो, तो इंग्लिश को भी तो हिंदी इंग्लिश में तुम्हारा बेस्ट क्या है ना, कुछ भी हो, अंकल आंट, समझ रही हो, कोई भी तुम्हारे मम्मी साइड पापा साइड के कोई भी हो, अंकल आंट, सिंपल। पर मैटरनल पैटर्नल नहीं, पूरा एक्चुअली तो फैमिली होता ही नहीं। हाँ, मैटरनल मदर हो गया, पैटर्नल फादर हो गया, इजी है। तो एम फॉर मदर, एन फॉर मैटरनल, पी फॉर पापा, पी फॉर पैटर्नल, इतना इजी चीज है। ओके, क्या करना होगा इसमें, कैसे इसको अंजाम देंगे। सबसे पहला नोट लिख लो तुम लोग। इसमें तुम लोग रिलेशन निकालना पड़ता है, ग्रैंडफादर, फादर, मदर, सन, ग्रैंडसन। मेरे को 4 महीना हो गया, मैं कहाँ से मैंने लगा। तुम वहां बैठता ना सोना में, क्या हमें नहीं आता। यहाँ पे भाई नहीं आता है। आओ, तो यहाँ पे हायरार्की बनाते हैं हम लोग, वी मेक अ हायरार्की। मतलब जो सबसे छोटा यंगेस्ट यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होगा, उसको नीचे बनाओगे लैडर में, उसके ऊपर उसके पेरेंट्स को, उसके ऊपर उसके ग्रैंड पेरेंट्स को, ठीक है। हाँ, फॉलो हायरार्की सिस्टम, फॉलो हायरार्की सिस्टम। जैसे पकड़ लो, सबसे पहले तुम लोग ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखोगे, उनके नीचे पेरेंट्स का बात होगा, उनके नीचे किसका बात होगा, चिल्ड्रन का बात होगा। मोटा मोटी 2 से 3 जनरेशन का क्वेश्चन आता है। इनमें से बताओ सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन कौन है। यस, थर्ड ग्रैंड पेरेंट नहीं है, थर्ड चिल्ड्रन है। फर्स्ट ग्रैंड पेरेंट्स तुम लोग आए हैं बाबू, उनको ही थर्ड बना दी तुम। तो ग्रैंड पेरेंट्स का लेवल फर्स्ट जनरेशन होता है, पेरेंट्स का सेकंड जनरेशन और चिल्ड्रन का थर्ड जनरेशन होता है। इसके साथ ये भी समझ लो, अगर हम लोग के अंकल आंट का बात हो रहा है मान लो, तो वो कौन से लेवल में आ जाएंगे, साथ में सेकंड में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने अंकल आंट भी आ रहे हैं, इनका अलग लेवल मत बना देना। लेवल्स क्लियरली बनाओगे तो खुद सब कुछ समझ में आएगा तुम लोग। और तुम्हारे कजिन्स कहाँ पे आ जाएंगे, थर्ड। बस ये सभी सिस्टम है। तो फॉलो करना प्रॉपरली हायरार्की सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, मेक सिंबल्स, दिस इज वेरी गुड। मेक सिंबल्स। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि ये पर्टिकुलर इंसान मेल है, मेल है, मेल के लिए उसको बॉक्स में फिट कर दो। पकड़ लो, क्वेश्चन में बोल दिया ना कि ए इज ब्रदर, समझना इस चीज को बच्चों, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, कौन मेल है, ए। बी के बारे में पता है क्या, बी सिस्टर भी हो सकती, बी खुद ब्रदर भी हो सकता है, तो उसका नहीं पता अपने को। पर जो पता है, जैसे ए पता है मेल है, तो ए को ऐसे करके लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट, फीमेल। अगर क्लियर कट पता है कि वो फीमेल है, तो उसको सर्कल में लिख दो। पकड़ लो, सी इज डॉटर ऑफ बी। एम और एफ क्यों लिखोगी, तुम अंदर में ए और बी लिखोगी ना। तुम एम कहाँ लिखोगी बताओ,
ब्रैकेट में लिखोगी तो हाउ विल यू नो कि ये ए है, यहाँ एम लिख दोगी, हाउ विल यू नो कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए। हाँ नहीं नहीं, वो गंदा लगता है देखने में। ये सुंदर लगेगा एकदम तुमको जब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, उसमें डॉक्टर दिखेगा, इंजीनियर दिखेगा, पागल हो जाओगी तब। ए और बी को ओके। तो मेल अपने करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में और फीमेल इसमें। और डोंट नो येट, नो सिंबल। ठीक है, ना स्क्वायर देना है ना सर्कल देना है, उसको ऐसे रहने दो। क्या पता एडिशनल नॉलेज से बाद में समझ में आए कि वो मेल या फीमेल था, तब डाल देंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट। अगर हस्बैंड वाइफ का जोड़ी दिख रहा है, हस्बैंड को किससे बनाओगे? स्क्वायर से। और वाइफ गोल, बीच में प्लस डाल देगा। प्लस। प्लस का मतलब क्या हो गया? हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, नेक्स्ट। अगर ब्रदर सिस्टर का जोड़ी दिख रहा है, तो ब्रदर के लिए ये, सिस्टर के लिए ये, और डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो। ब्रदर किसका है? सिस्टर का। सिस्टर किसकी है? ब्रदर की। माइनस। आप माइनस भी लिख सकते हो, 36 का आंकड़ा दो भाई बहन के बीच में है। तो ये सब बेसिकली अपने यूज करते हैं। ठीक है ना? आ जाओ, चलो, विद आर्म्ड विद दिस नॉलेज, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ब्रदर ब्रदर भी सेम होगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस नाउ। सर बी एक ही मम्मी है। क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, आओ। एक्सरसाइज 4 में आते हैं। A's mother is the only daughter of B's father. हाँ, डाइजेस्ट करो, आराम से करो एकदम। ये सब गूगली क्वेश्चन होता है। A's mother is the only daughter of B's father. A's mother है, तो A नीचे बनाएंगे। A नीचे बनाएंगे। A की मम्मी, A की मदर, गोल करके दिखाए, समझ में आ रहा है ना? ए की मम्मी इज द ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर। देखो क्या है, बी है, बी के यहाँ पे फादर है। बी हम लोग पता है कि वो अलग से समझते हैं इसको, दोनों को जोड़ देंगे साथ में। क्या बोला है? एज मदर, ठीक है, इज इक्वल टू ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर। बी के फादर तो की ओनली डॉटर कौन है? बी है। बी के फादर की ओनली डॉटर कौन हो गई? बी हो गई। तो बी ही तो इसकी मम्मी होगी ना, बिकॉज जो फादर साहब है, जो ग्रैंडफादर हो गए बेसिकली एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रैंडफादर की सिर्फ एक ही बेटी है, तो वो पक्का एक ही क्या होगी? मम्मी होगी वो। वापस से फॉलो करो, आओ। हाँ, इसलिए बता रहे हो, आराम से फॉलो करो। एज मदर, ए की मम्मी है ये, यहां तक समझ में आ गया? इज मतलब क्या होता है? इक्वल टू। इक्वल टू हो गया। इज, जो ए की मां है, ए की जो मां है, इज बी के फादर की ओनली बेटी, और बी फीमेल है, आगे लिखा हुआ है बी इज फीमेल। तो बी के बापूजी की ओनली बेटी होगी बी, लिखा हुआ ना ओनली डॉटर। तो इनकी ओनली डॉटर कौन है? बी। वही इसकी मां हुई ना, जो बोला ये कि ए की मम्मी बी के फादर की ओनली बेटी है। क्या पता ये मासी हो सकती थी, पर लिखा हुआ ना ओनली डॉटर है, तो पक्का ए की मां होगी बी। ठीक है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? बी इज मदर ऑफ ए। हाँ, बी इज मदर ऑफ ए। आ जाओ, गुड।
याशिका वापस एक बार बताए हम। बता रहा बता देते एक बार। दिमाग से ऊपर से जान। पहला क्वेश्चन ही इसका दिमाग से ऊपर जा रहा है। तुम पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ के मेरे को सुनाओ। ए मदर एलिया बस ओनली। बस, एज मदर। ए की मम्मी को बना दिए हम। हायरार्की फॉलो कर रहे, याद रखना, ए सबसे छोटा, उसकी माँ उसके ऊपर है। इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू। तो इसकी जो मम्मी है ना, इसकी मम्मी कौन है? ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर। इसको छोड़ दो एक बार। बी के फादर की ओनली डॉटर कौन हुई? बी। मम्मी। उसकी मम्मी छोड़ दो। बी के फादर की बी के फादर की ओनली डॉटर कौन हुई? बी हुई ना। ये और लिखा हुआ है ए की मदर ही है वो। तो कौन हो गई ए की मदर? बी हो गई ना। सिंपल। चलो नेक्स्ट आओ। थर्ड में आना। हाँ बना लो पहले इसको। मोस्टली एमएल से है। इतना अच्छा लगा ये चैप्टर क्योंकि तुम वहाँ बनाओ फटाफट, आगे बढ़ना है अपने को, बना ली। चलो थर्ड में आओ। पॉइंटिंग टू अ मैन, पारुल सेड। एक आदमी को पॉइंट करते हुए बोल रही, बेटा तुम मेरा ये है। पॉइंटिंग टू अ मैन, पारुल सेड, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर इन लॉ। दादी मदर इन लॉ। दादी मदर इन लॉ, तुम्हारा यही इंग्लिश हिंदी है, हे भगवान। तुम दादी को सासू माँ बना दी। ये पारुल है। पारुल एक लड़का को देखते ही बोलती है, तू मेरी मदर इन लॉ का ओनली बेटा है। तू मेरी मदर इन लॉ का ओनली बेटा है, तू मेरी सास का ओनली बेटा है। तो तू मेरा कौन हुआ? पति हुआ। ये समझ आया? आ गया। पकड़ लो, बाद में जाके तुम अपने हस्बैंड को बोलोगी कि बेटा तू सुन ले मेरा बात, तू ना मेरी सास का ओनली बेटा है, तो तू कौन हुआ? मेरा हस्बैंड। समझ में आया ना? देवर भी हो सकता है, शेड भी हो सकता है। देवर जेठ भी हो सकता है, पर ओनली बेटा है ना। तो लिख लो हस्बैंड। फोर में आना। ए एंड बी आर ब्रदर्स। बना लो। थोड़ा नीचे गैप देके बनाया करो थोड़ा, ठीक है ना। ए डबल हेडेड एरो बी आर ब्रदर्स। सी एंड डी आर सिस्टर्स। अभी कहां बनाएंगे सी एंड डी? वहीं पे नहीं, कॉमन है। थोड़ा सा ऊपर देके बना लो। जोड़ देंगे बाद में हम लोग, ठीक है ना। सी एंड डी आर सिस्टर्स। सेम लेवल पे नहीं बनाएंगे, नहीं तो उसका बोलने का मतलब हो जाएगा कि एक ही लेवल में है सब लोग। सेम लेवल। हाँ। तो क्या हो गया, एकदम सर्कल्स को मैच करना। क्या बोला है? ए एंड बी आर ब्रदर्स। दूसरा क्या बोला है? सी एंड डी आर सिस्टर्स। अब मेन घड़ी आ रहा है, समझ लो। एज सन इज डीज ब्रदर। एक बच्चा और डी का एज सन, ए का जो सन है, एज सन इज डीज ब्रदर। मतलब ये एक्चुअली नीचे आता, ये जो है सेकंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन आ रहा है ये मतलब लेटेस्ट जनरेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे? बिकॉज ए का जो बेटा है ना, वो डी का ब्रदर है। तो इसका मतलब सन, सी और डी सब सिबलिंग्स हो गए। देखो तो याशिका, है कि नहीं? नहीं नहीं, समझ नहीं है तो पूछो। हाँ। अगर ए का सन है जो डी का भाई है, तो सी का भी भाई होगा। ये सारे बच्चों सिबलिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी? अंकल है। अंकल है, बस चाचा मामा छोड़ दो। तुम सुन समझ रही हो? ए का देखो, ए का ए का बेटा बेटी है इन लोग, ए का बेटा बेटी है इन लोग, और ए का भाई बी है। तो बी के लिए इन लोग कौन होगा? अंकल अंकल। अरे मतलब वही जो बी के लिए इन लोग कौन होगा बोलते हो? अंकल। हाँ मतलब वो नेफ्यू में। नेफ्यू नीस वगैरह होगा। तो बी इन लोग के लिए क्या है? अंकल है ना। समझ में आया? क्योंकि ए का बच्चा लोग है इन लोग, तो
बापूजी के भाई का ये लोग क्या लगेगा, नेफ्यू नीस लगेगा, तो वो अंकल होगा इन लोग के। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। D's brother. बी इज अंकल, हाँ बोलो। हाँ A's son is D's brother. हाँ, तभी जोड़े ना वहां पे हम लोग लिंक कर पाए, Oh, D's brother. है ना। मेरे को पहले लगा कि सी और डी क्या ऊपर में आएगा, पर इससे समझ में आया कि ये तो नीचे आ गया ये है। तो सब ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। इतना मतलब पहले वाले करने में आया छत नहीं बना आते थे। 7 में आओ। अरुण सेड इशिका इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर। अरुण बोला कि इशिका इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर। समझना इस चीज को, मेरी मम्मी की बेटी की बेटी है इशिका। बोलो समझ में आया कि नहीं है। इशिका इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर। तो लिखो अरुण's मदर। अरुण's मदर की डॉटर है, ठीक है ना। अरुण's मदर की डॉटर है और उसकी डॉटर है इशिका। एक बार मैच करो तो देखो तो इंग्लिश वर्डिंग सही जा रहा है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है इससे मैच करते, फ्लो चार्ट से फॉलो करना। इशिका इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर। इशिका मेरे मम्मी की बेटी की बेटी है। अच्छा अरुण किस लेवल में आएगा बताओ तो फिर। डॉटर के साथ यस, अरुण मतलब डॉटर मतलब बीच वाली का भाई होगा, तभी तो ऊपर में अरुण की मदर दिख रही है ना। तो ये अरुण इस लेवल में होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू इशिका। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू इशिका। अरुण इशिका का क्या हो गया, अंकल, मामा हो गया, अंकल हो जाए। देखा सर आ गया तो जो साइंस है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है या हम लोगों को की देना होगा फिर मार्क्स। नहीं नहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है ये। सच। बस यहाँ पे डबल हेडेड मत देना, एक सेम लेवल पे डबल हेडेड होंगे, और हस्बैंड वाइफ में प्लस होता है। तो अरुण क्या हो गया इसका, अंकल। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा भी तमाशा होगा। पहले अपने 10 देखेंगे फिर तमाशे में आते हैं। कम टू 10 फर्स्ट, आराम से फॉलो करना, हड़बड़ाना नहीं। पी इज द सन ऑफ क्यू एंड हस्बैंड ऑफ आर, इतना सा पढ़ो। पी इज द सन ऑफ क्यू एंड हस्बैंड ऑफ आर। सबसे टॉप में किसको बनाएंगे, क्यों क्यू को। नो नो, क्यू क्यू। P इज द सन ऑफ Q, तो P नीचे आओ और P को स्क्वायर में रखो। आर फाइव है। P इज द सन ऑफ Q एंड हस्बैंड ऑफ R, तो R वाइफ हो जाएगी, प्लस आर। प्लस R हो जाएगी। वापस से पढ़ लो याशिका, यहां तक क्या बोला है, P इज द सन ऑफ Q एंड हस्बैंड ऑफ R, तो यहां तक होपफुली क्लियर है। हु इज द सिस्टर ऑफ S। आर इज सिस्टर। यस, तो सेम लेवल पे आएगा। S, क्या S का अपने को जेंडर पता है, नहीं। हु इज द सिस्टर ऑफ S, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ T, तो S का जेंडर मिल गया। S इज द फादर ऑफ T, तो S इज द फादर ऑफ T, तो T नीचे आ जाएगा। वापस से फॉलो करो। R, हु इज द सिस्टर ऑफ S, हु इज द फादर ऑफ T, हु इज द ब्रदर ऑफ U। T का भी जेंडर मिल गया है, T इज द ब्रदर ऑफ, क्या होगा, ब्रदर। T इज द ब्रदर ऑफ U, तो सेम तो T इज द, हाँ T इज द ब्रदर ऑफ U। अब U का जेंडर नहीं पता, अरे बाप रे बाप। यू, हु इज द डॉटर ऑफ वी, यू में सर्कल हो जाएगा, हाँ। और एक ऊपर यू इज द डॉटर ऑफ वी, करेक्ट। ऊपर एक एरो देखिए। हाँ, तो वी यहां पे आ जाएगा। तो वी यू वी की डॉटर है, यू वी की डॉटर अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऊपर बनाएंगे। एक बात समझना, फॉलो करो। एस फादर है, एस का बेटा कौन है, टी की बहन कौन है,
यू, यू की माँ कौन है? वी। तो इन S लोग और दोनों V। हस्बैंड वाइफ है ना? इन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है। वापस से एक बार क्वेश्चन में क्या बोला था कि हाँ, एस, हु इज द फादर ऑफ टी? एस इज द फादर ऑफ टी, टी इज द ब्रदर ऑफ यू, एंड यू इज द डॉटर ऑफ वी। तो पक्का पक्का एस अगर फादर था और यू और टी भाई बहन है, तो वी पक्का माँ होगी। तो ये कपल हो गया, और ये भी कपल हो गया। मतलब हाँ, आर और एस जो है वो भाई बहन है, तो यस, इसलिए कपल वैसे आ गया उसमें, है ना? अब क्वेश्चन में आते हैं, 10 के ए में आना। हाउ इज पी रिलेटेड टू वी? P is the sister-in-law. चल पी, पी रिलेटेड टू वी? गलत। नहीं सर, देखो हम बताते हैं, ये तो ब्रदर इन लॉ। तो V तो वो है भी लड़के हैं, है ना? पी रिलेटेड कैसे है वी से? वो अच्छा मतलब हे भगवान, तुम लोग जेंडर चेंज कर दो। सर मतलब P के पॉइंट ऑफ व्यू से पी क्या लगता है वी का? मतलब पी क्या लगता है वी का? ब्रदर इन लॉ। तो बिल हो गया। हाउ इज आर रिलेटेड टू यू? आर रिलेटेड टू यू? फादर, फादर? सॉरी मदर, मदर? मामा, मामा चाचा अंकल लगेगा, अंकल लगेगा। हे भगवान, ये फैमिली अलग है पूरा। लड़की है। इन लोग का बच्चा नहीं हुआ अभी तक। इन लोग का तो फला फूल दो बच्चा हो गया है, इन लोग का एक बच्चा नहीं हो पाया अभी तक। माँ बाप सब बना दिया इसमें तुम। अंकल हुआ ना? अंकल। अरे अंकल नहीं, हाँ वही तो बोल रहा है, लड़की है। आंट होगी। क्या चल रही है क्या कर रही हो याशिका? मामा चाचा अंकल। अरे लड़की दिख रही है, तुम अंकल का आंटा बना दी। सर इस नंबर की वजह से इतना कंफ्यूजन। सिंपल की वजह से क्लियर हुआ, नहीं तुम तो अंकल लिख के आ जाते एग्जाम में। चलो नेक्स्ट आओ, सी में है। क्या है? हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? पी रिलेटेड टू एस? बिल, बिल हो गया। कहाँ से सिस्टर आ रही है बाबू इसमें? दोनों ही तो मर्द दिख रहा है मेरे को। ये कपिल शर्मा शो बहुत ज्यादा देख रही है ये वहाँ कृष्णा को। लड़का लड़की बन के आता है हम लोग। डी में आओ। हाउ इज एस रिलेटेड टू वी? सिंपल है। हाउ इज एस रिलेटेड टू वी? एस हो गया उसका हस्बैंड। एस हो गया उसका हस्बैंड। चलो अब अपने 9 में आते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 9, आ जाओ। थोड़ा मजा करेंगे अब। सर एग्जाम में इंग्लिश पढ़ के नहीं आता है, इंग्लिश? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ता है। आओ ध्यान देते हैं। तो एग्जाम में हस्बैंड स्लैश वाइफ वाइफ लिख देंगे ताकि जेंडर को कोई दिक्कत नहीं। मैम भी मार्क्स तुमको वैसे दे देगी। क्या लिखेगी? 1/4, 0.25। 1 देने जा रही थी, उसको 1/4 कर देगा। 2/8 दीजिए। आओ ध्यान देते हैं, फॉलो करना। इन अ फैमिली देयर आर 6 पर्सन्स, ABCDENF। तो मैं साइड में लिखता हूं, ABCDENF। 6 लोग हैं। दे आर entrepreneur, लॉयर, टीचर, मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर। ये हम लोग रिस्पेक्ट रेस्पेक्टिवली नहीं है, ये रैंडम है। 6 जन है, 6 अलग अलग सर्कस बना हुआ है फैमिली में, मान लो सारे किस्म के लोग हैं यहाँ पे। द डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ, हु इज एन entrepreneur। F is an entrepreneur. Yes, doctor is the grandfather of F, who is the entrepreneur। तो फॉलो करो आराम से एकदम। बीच वाले लेवल को बाईपास करके ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन की तरफ जा रहे हैं, है ना? कौन है ग्रैंडफादर? Doctor. डॉक्टर। तो ऊपर में सुनो ना, ग्रैंडफादर है ना, तो ऐसा बक्सा बना लेंगे हम लोग। नाम नहीं पता उसका अपने को भी, पर ऐसा बक्सा बना लेंगे दिखाने के लिए कि मेल है। और कौन है वो? डॉक्टर है। जब इसको आराम से फॉलो करना, घबराना मत कोई भी। एक लेवल छोड़ दो, एक लेवल छोड़ दो, नीचे के लेवल में आओ। किसका ग्रैंडफादर है ये? एफ का।
हु इज एन एंटरप्रेन्योर? तो इसमें पता नहीं है ना मुझे। हाँ, तो इसमें गोला वाला कुछ नहीं बनाएंगे हम लोग, एफ के नीचे बस लिख लो एंटरप्रेन्योर। सो फार सो गुड। नेक्स्ट आओ, द इंजीनियर डी इज मैरिड टू ए। ये कहीं अलग से बनाएंगे हम, ये कहीं अलग से बनाएंगे, मेन सीन में बाद में जोड़ेंगे, ठीक है ना? कहीं अलग से बनाते, क्या लिखा हुआ है? डी इज मैरिड टू ए। तो डी डी लिख लो, इंजीनियर है, प्लस इज मैरिड टू ए। ए लिख लो, ए तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं कौन है ए। ठीक है ना, ये हो गया अपना। ये भी कंफर्म नहीं कौन है। हाँ, कुछ भी कंफर्म नहीं है अभी, बस हवा में तीर चला रहे हैं अपने, बाद में जोड़ेंगे। सी, द मैनेजर इज मैरिड टू लॉयर। ये भी नीचे मैं बना देता हूं। सी, एक मैनेजर है, मैरिड टू लॉयर, लॉयर दिया हुआ नहीं ना अपने को, लॉयर, ठीक है। नेक्स्ट, बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ। ये तो वो हो गया ना टीचर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कुछ अज्यूम नहीं करेंगे हम लोग, जब तक लास्ट तक नहीं पढ़ लेते कुछ अज्यूम नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है? बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ। मतलब जी सेकंड जनरेशन। यस, बिल्कुल सही, थैंक यू। बिल्कुल सही। ये सेकंड जनरेशन हो गया हमारा जो मिसिंग लिंक था, क्योंकि देखो एफ तो सबसे नीचे आ रहा है ना, तो बी पक्का बीच में होगा, होगी, बी इज द मदर बोला ना, तो सुनो, बी को यहां बना लो मदर है, उनका अभी फिलहाल अपने को ऑक्यूपेशन नहीं पता। बी किसकी माँ है बताओ? सी प्लस बी ना, सी का सब आएंगे उसमें, सब आएंगे, एक तो बनाते हैं पहले अपने, ठीक है, एक बार में नहीं करना अपने को। सी प्लस बी। B is the mother of E and F. Let's not make it confusing, एक एक स्टेप करके फॉलो करेंगे। B मदर है किसकी? E and F की, तो E पक्का पता है कहाँ आएगा? थर्ड जनरेशन में। एफ का भाई होगा। E यहां पे आ रहा है, जरूरी है F का भाई ही हो? कुछ भी हो सकता है ना, तो बस अपने E लिख लेंगे, बस E लिख लेंगे। अब नेक्स्ट बोला है, देयर आर टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली। ओके, टू मैरिड कपल्स है ना, एक मैरिड कपल तो ये हो गया था, एक मैरिड कपल ये हो गया था, तो तुम लोगों को समझना है कौन कहाँ घुस रहा है। दोनों तो सेम लेवल पे हो। सेम लेवल पे कहाँ होंगे? एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, समझ में तो आ गया क्या होगा? ए का क्या मिसिंग दिख रहा है? ऑक्यूपेशन, गलत। ए का क्या मिसिंग दिख रहा है? ऑक्यूपेशन। यहां पे ऑक्यूपेशन है ना? यहां पे क्या मिसिंग दिख रहा है? नाम, और वो नाम यहां पे है, तो पक्का पक्का ये ए होगा। प्लस डी इज एन इंजीनियर, तो अज्यूमिंग कि कपल्स हस्बैंड वाइफ मेल फीमेल ही होते हैं, डी मस्ट बी अ वुमन, डी मस्ट बी फीमेल। ऐसा रानी को थ्री प्लस में। अब एक चीज देखो, यहां पे क्या मिसिंग दिख रहा है? नाम, और नाम यहां पे है ना? हाँ, तो बस ऐसे करके अपने आराम से सिस्टमैटिकली चलेंगे। लॉयर प्लस सी फिर लड़का ही होगा, ये हो गया मैनेजर, ये हो गया मैनेजर। टीचर फिर कौन होगा? ई, ये तो ए को टीचर बना दी थी। हम एक बार नहीं इसको बनाते बी को। इसको भी बनाई थी, गलत बनाई थी। बिना सोचे समझे कुछ नहीं बनाएंगे हम लोग, इसलिए बोलते जंप मत करो तुम लोग आराम से बनाओ, एकदम सब मजा आएगा। ओके, अब तो सब कुछ मिल जाएगा अपने को। व्हाट इज द जेंडर से मतलब क्या है? सबका। हाँ। जेंडर से मतलब ही नहीं है, वैसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, ठीक है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी? पार्ट ए लिख लो, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी? लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पहले क्वेश्चन बोलने दिया करो मेरे को। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई? टीचर। हाउ ए इज रिलेटेड टू ई? ए इज रिलेटेड टू ई, ग्रैंडफादर हो गया, हाँ। फिर डी में आते हैं, हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ?
ग्रैंडमदर। देखो तो आंसर सही है कि नहीं देखते हैं। 9 का, हाँ सही है। तो नेक्स्ट, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? वही बात है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तुम जो बोली थी ना, जब पूछी थी उसका जवाब दे दिया तुमको। क्योंकि ई नहीं पता लड़का है कि लड़की है, कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ई कौन है। वी कैन नॉट टेक इट मन से। एफ भी नहीं पता अपने को, हाँ। तो वी कैन नॉट टेक इट, है ना। हो सकता है 2 ही फीमेल हो सकता है 3 फीमेल हो, 4 फीमेल हो। तो ई में लिख लोगे कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। याशिका, इस सब में मजा आया? जितना जो भी टॉपिक होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना क्लियर होता जाएगा। पहला सम कभी क्लियर नहीं होता है, पर जोश रखना है, होश नहीं गंवाना है अपने। लास्ट सम फॉर द डे, उससे हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा ओवर। कम टू 12। हमारे परिवार में एक बच्चा हुआ है। पहले 6 मेंबर थे, अब 7 मेंबर हुआ है। इन अ फैमिली देर आर 7 मेंबर्स। पी से वी। पी क्यू आर एस टी यू वी। 7 मेंबर्स है। नेक्स्ट, पी इज द हेड ऑफ द फैमिली, इज अ लॉयर। तो ऊपर में पी बना लो और लिख लो लॉयर। अभी अज्यूम नहीं कर सकते, हो सकता है ग्रैंडफादर ही नहीं है, तो ग्रैंडमदर माइट बी द हेड मेंबर। शी माइट बी CEO or whatever. P, the head of the family, is a lawyer. R and T are brothers and both are doctors. तो इस साइड में बना। हाँ, R and T are both brothers and both are doctors. तो ये डॉक्टर हो गया, ये डॉक्टर हो गया। S, the wife of T, is a social worker. तो T के साथ नो प्लस में लिख दोगे S. S is the wife of T और वो सोशल वर्कर है। आगे बढ़ते हैं। Q is the son of U. Who is the daughter-in-law of P? P ऊपर में बना था अपना, लिंक मिलेक्ट हो। क्या बोला है, फॉलो करना आराम से। Q is the son of U, who is the daughter-in-law of P. सुनो, P की दिल कौन है? कौन है P की दिल? यू है ना। दिल समझ नहीं आया? डॉटर इन लॉ। ससुर जी का दिल किसके ऊपर आया है? डॉटर इन लॉ के ऊपर आया है। तो P की दिल है यू। P की दिल है यू, जिसका बेटा कौन है? Q। तो Q इज अ मेल। क्लियर है ऋषिव? चलो ओके, आओ फॉलो करते हैं। V इज द कजन सिस्टर ऑफ Q। पर साथ में भी बना सकते हैं, ब्रदर सिस्टर क्या है? अपने उसमें लिखेंगे, कजन लिखना होगा, या तो कुछ ही मत लिखो, उस लेवल पे ले आओ बस दूर में। क्या लिखा हुआ बच्चा लोग? V इज द कजन सिस्टर ऑफ Q। तो V यहां पे लिख लोगे, थोड़ा दूर में लिखना। दूर के भाई बहन है। कजन सिस्टर बोला ना, तो फीमेल हो गई है। और तुम लोग गौर कर रहा होगा, सातों मेंबर्स मिल गए अपने को। बस कनेक्शन बैठाना है। और कोई नया कैरेक्टर नहीं आएगा इस ड्रामा में। सारे ड्रामेबाज आ गए इसमें। अब सबको फिट करना उनके पोजीशंस में। आओ आराम से फॉलो करना, हड़बड़ी नहीं एकदम भी। इफ देर आर 2 मैरिड कपल्स, मिल गया, मिल गया। 2 मैरिड कपल्स बोला है, एक तो ये है ही और एक फिर ये हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये फीमेल है और ये मेल है। जोड़ दो, जोड़ दो। क्योंकि वो फीमेल है, ये मेल है, भगवान ने बनाई थी जोड़ी। ये 4 मार्क्स खा जाएगा तुम लोग का। वो अब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 11 में स्कूल स्पेसिफिक रहेगा बाबू वो चीज। हम 12 में बोल सकते हैं, 11 में कुछ नहीं बोल सकते। क्या पता 11 में तुम लॉजिकल रीजन भर के दे दे, क्या पता दे ही नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मैम का दिल।
अच्छा ठीक है, इसको फॉलो करते, इसमें कंफ्यूजन में नहीं आते आओ। इफ देर आर टू मैरिड कपल्स दिख गए हम लोग को, ठीक है, एंड अ फीमेल टीचर हु इज मैरिड इन द फैमिली। The use and female teacher. वेरी गुड। ये फीमेल टीचर हो गई, शी इज मैरिड इन द फैमिली ना, वो दिल थी अपने ससुर जी की, तो वो टीचर हो गई है। कृषि भी समझ में आया? क्योंकि बाकी सबका दिया मेरे को बताओ तो, ये आर क्या होगा पी का फिर? सन सन होगा, वेरी गुड। ये टी क्या होगा? भी सन ये भी सन होगा। मतलब मतलब बेसिकली लॉयर साहब के दो लड़के हैं, दो बहुएं घर में आई है ना, यू और एस, दो बहुएं घर में आई है, एक सोशल वर्कर निकली, एक टीचर निकली। अच्छे दोनों सोचो। आओ। हाँ, क्या दिया बच्चा लोग? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज मैरिड टू आर? You. यू। You. मेरे को तो देखो सम करके मजा आ रहा है, सच्ची बता रहे। दिमाग खुल रहा है दिमाग एकदम खुल के फट जाता है। शुरू के 2 क्वेश्चन में फटा नहीं था, पूरा फट गया। आओ। What is the profession of you? Teacher, come on. We know this stuff. It's old school. How T is related to V? Come on. related to B Father. अरे भाई कजन था ना V, क्यू का कजन था V, तो क्यू बच्चा किसका? यू आर का, तो V किसका बच्चा होगा? टी एस का। तो ये कौन हो गया इसका फादर साहब? डी में आवत बा। हाउ पी इज रिलेटेड टू एस? Son. क्या बोल रहे हैं तुम लोग? S. हाँ, daughter and daughter. अरे तुम लोग दोनों ही गलत बोल रहे हैं। वापस से कृषि तुमको बताए थे हम। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? Father-in-law. नो। पी का जेंडर पता है अपने को? cannot be determined अरे भाई, इट कैन बी डिटरमिन्ड, या तो वो मदर इन लॉ होगी या तो वो फादर इन लॉ। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, दोनों में से कुछ होगी ना। स्लैश लिखना होगा, हाँ, मिल या फिल। अरे भाई जेंडर का ही तो फर्क है, पर पता तो है ससुर जी या सास है। हाँ। तो ये महफिल में मिलफिल आ गया। चलो बच्चा लोग, इसी के साथ लॉजिकल रीजनिंग आप सबका खत्म होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। दैट्स इट फॉर टुडे। मजा आया? 2 टॉपिक किए अपने आज, सिलॉजिज्म और ब्लड। लॉजिक में नहीं है होता है इजी है तो सब, बस बुद्धि लगाओ। नहीं मुझे मजा है लॉजिक में मजा नहीं कहाँ मदर